Hello to my all spiritual seekers. I'm also a spiritual seeker from last 2 years, just like you. I'm on this journey of spiritual awakening from last 2 years. And today I'm started this channel for sharing my learning, my knowledge about the spiritual world, about the God's law. I'm guided to spread the light. I'm guided to spread this knowledge. So, today, I'm starting this channel. I'm starting the video on spiritual realities. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वक्त है कोविड-19 का, जब बहुत सारे लोग मर रहे हैं. इवन यंग पीपल आर डाइंग. दिस टाइम, दिस इज द शिफ्ट. दिस टाइम अर्थ इज शिफ्टिंग फ्रॉम 3D to the 5D रियलिटी. बहुत से लोग अर्थ छोड़कर जा रहे हैं. ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग अपने अपनों को खो रहे हैं, जिनसे फिजिकल वर्ल्ड में वो कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे, कभी सुन नहीं पाएंगे. डेथ इज द बिगेस्ट फियर ऑन द अर्थ. हमें डर लगता है अपनों को खोने से, क्योंकि आफ्टर डेथ ना हम उनसे बात कर सकते हैं, ना हम उन्हें छू सकते हैं, ना हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, ना हम उन्हें देख सकते हैं. क्या हो अगर डेथ के बाद भी हमारे अपने हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं? जी हाँ, दिस इज द रियलिटी. Death is just an illusion. We never die. We are eternal. We are eternal. We never die. So, today, I'm going to share my learning starting from a book. The book written by Khurshid Bhavnagri. बुक का नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम. ये कहानी है मुंबई में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जिसमें खुद खुर्शीद भावनगरी हैं, उनके हस्बैंड रूमी भावनगरी और उनके 2 बेटे विस्पी एंड रतु. ये परिवार बहुत खुश था, लेकिन ये खुशियां एक पल में छिन गई. ये बात है 1980 की, जब विस्पी और रत्तू का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए. उस दिन खुर्शीद भावनगरी जी कहती हैं कि ईश्वर से मेरा भरोसा उठ गया. मैं बहुत धार्मिक हुआ करती थी और अब पहली बार मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था कि ईश्वर है भी या नहीं. यदि ईश्वर हैं तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? क्यों मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया, जबकि मैंने किसी का बाल बराबर भी दुख नहीं पहुंचाया. मैंने ईश्वर, धर्म और अपने जीवन को त्याग करने की ठान ली थी. इसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्चर्यजनक था. अंत्येष्टि के कुछ दिन बाद उन्हें पता चला, किसी माध्यम की तरफ से, मीडियम्स, जी हाँ, हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, मीडियम या लाइट वर्कर, जो दूसरी दुनिया के लोगों से, अदर डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे हाईएस्ट सेल्फ और जो लोग दुनिया छोड़कर चले गए हैं, उनके मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं. उन्हें मीडियम कहते हैं. ऐसे ही एक मीडियम से खुर्शीद भावनगरी जी को एक संदेश मिला कि उनके बेटे उनसे बात करना चाहते हैं.
इसी तरह से एक माध्यम ने भावनगरी दंपत्ति को बताया कि जब हम एक आत्मा आवाहन बैठक का संयोजन कर रहे थे, एक बार ऐसे ही एक अवसर पर 2 युवा लड़कों की चीख ने बैठक को बाधित कर दिया। लड़कों ने कहा कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है और उनके माता पिता दुख से टूट चुके हैं। वे चाहते थे कि उनके माता पिता को पता चले कि जीवात्मा जगत में सुखी है और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे दोनों उन्हें देख सकते हैं। खुर्शीद भावनगरी और रूमी भावनगरी जी ने इसी तरह की एक आत्मा आवाहन बैठक में भाग लेने का निश्चय किया और उस बैठक में जो मीडियम के मुंह से शब्द निकले वो थे, हेलो मम्मी फैट्सो। विस्पी अपनी माँ को अक्सर ऐसा कहा करता था। किसी अजनबी के मुंह से इस तरह निजी जीवन का सूक्ष्म वाकया सुनकर खुर्शीद और रूमी जी को इस बात का प्रमाण मिला कि उनके बेटे ही थे और इस घटना ने उनका ईश्वर में दोबारा विश्वास जगा दिया। जब मीडियम के माध्यम से उन्होंने अपने बेटों से बात की तो उन्होंने कहा, मम्मी और पापा, हम विस्पी और रत्तू हैं। हाँ, मरने के कुछ ही मिनटों बाद हम जीवात्मा जगत में पहुंच गए। यह ईश्वर की ही इच्छा है और वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बेहतर है। ईश्वर अच्छे हैं। आप हमारे लिए ना रोएं और ना ही हमारी कमी महसूस करें। हम यहाँ बहुत खुश हैं। हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहाँ से आपकी देखभाल कर सकते हैं। हम आपसे तब तक संपर्क नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह निश्चिंत और खुश न हो। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने खुर्शीद जी से यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना है, अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। अगले कुछ महीनों में खुर्शीद जी और रूमी जी ने अपने बेटों की मदद से पूर्ण एकाग्र और शांत होने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे उनका अपने बेटों के साथ ऑटो राइटिंग के द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करना संभव हुआ। ऑटो राइटिंग, जी हाँ, ऑटो राइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अदर डायमेंशंस से कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये ओनली पॉसिबल है कंसंट्रेशन से, मेडिटेशन से। कुछ समय बाद ऑटो राइटिंग द्वारा फिर उन्हें मैसेज मिला। विस्पी और रत्तू ने अपने माता पिता को जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में किताब लिखवाने की अपनी इच्छा का संदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने हायर सेल्फ से परमिशन भी ली थी। उनका विचार था कि पृथ्वीवासियों के लिए ऐसी किताब बहुत उपयोगी होगी जिसमें वे ईश्वर और जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में जानेंगे और अगर वे उन नियमों का पालन करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। बस वहीं से शुरुआत हुई इस बुक की, जीवात्मा जगत के नियम। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो रत्तू ने खुर्शीद भावनगरी जी को जीवात्मा जगत के बारे में बताया। थैंक यू।